हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। ठीक है, तो अभी देखिए जब हम छोटे क्वेश्चन देख रहे थे तो मैं यहीं पे ही क्वेश्चन को लिख रही थी, लेकिन वापस हम बुक का सहारा लेंगे, RS अग्रवाल बुक का। और हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 तक के देख लिया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे वापस क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन चलेंगे? 47। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का 46 से देख चुके थे। आज देखते हैं 47। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सबको समझ में आ चुकी होगी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू 1 बाय 1 देखें, और अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है, मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को दिख रहा होगा, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि वो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन जो है वो दिख सके। ठीक है, तो चलते हैं। अब शायद सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? यदि a इज इक्वल टू 11 है और b इज इक्वल टू 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू दी हुई है 11 दिया हुआ है, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। और हमने लास्ट क्लास में हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला चलो लिख देते हैं। क्या होता है, क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन क्या दिया हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ए माइनस बी इंटू में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में मैंने पूरे फॉर्मूले बताए थे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये और ये तो मेरे समान है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 अपॉन ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9। यहाँ पे 11 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2। और यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर निकल कर आएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, सॉरी 48 की ओर। ठीक है, तो चलते हैं 48 क्या बोलता है? यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 19 है तो a का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। a का मान बताने के लिए बोल रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है। a और b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, तो a का मान हमको पूछ रहा है। मतलब ऑप्शन में जो दिया है वो मेरा क्या है? a का मान है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 19, 29 और मेरा क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। ये सारे a के मान है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कल हमने देखा था a प्लस बी इंटू क्या होता है? a माइनस बी, इतना होता है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, मैं इसको ऑप्शन से ही बनाती हूँ। इतना तो मुझे पता है, अब मैं इसको ऑप्शन से ही बनाती हूँ। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 19, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 19। और ये तो मैंने इसको एक्सपांड किया है कि ये इतना होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, मुझे ऐसी वैल्यू चुनना है कि मैं अगर a प्लस बी को ऐड करूँ और a और माइनस को घटाऊँ तो वो 19 आना चाहिए। और आपको पता है कि 19 किसके पहाड़ा में आता है? 19 को केवल 1 से गुणा करेंगे तभी 19 आता है, आपको मालूम है ये। ठीक है, 19 को केवल मुझे किससे गुणा करना है? 1 से, तभी मुझे 19 मिलेगा। मतलब इसको जोड़ घटाना कुछ भी करूं मैं तो ऐसे बनना चाहिए कि एक संख्या 19 आए और एक संख्या 1 आए, तभी मेरा क्या होगा? उसका मल्टीप्लिकेशन 19 होगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी कर लीजिए, 19 नहीं आएगा। ठीक है, इतना मुझे पता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि a जो है वो ग्रेटर देन है b। भाई a बड़ा होगा तभी तो मैं b को घटा रही हूँ। तो जब भी ऐसा कोई संख्या दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पहली संख्या जिससे हम घटा रहे हैं वो मेरी क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसको घटा रहे हैं वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे पता चल गई कि a की संख्या बड़ी है, ठीक है, a की संख्या मेरी बड़ी है b से। ठीक है, ये जो जिसकी ओर खुला रहता है ना मुंह, वो बड़ा कहलाता है, और जिसकी तरफ पूंछ होता है वो छोटा कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑप्शन से देख लेते हैं। तो अगर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे a का मान दिया है, a का मान 19 लूंगी, मान लीजिए मैं a का मान 19 लूंगी, तो दूसरी संख्या तो उससे बड़ी हो जाएगी। दूसरी संख्या उससे मान लो छोटी, a के मान 19 मैंने ले लिया, a का मान मैंने 19 ले लिया, मतलब b की वैल्यू तो मुझे छोटी लेना है। तो मैं अगर 18 लेती हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी इसको ऐड करने पर वो 19 से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे घटाऊंगी तो यहाँ पे 1 आएगा। भाई मुझे तो यहाँ पे 1 लाना है, घटाने पर ये 1 बनना चाहिए, क्योंकि इन संख्याओं पर ऐड करूँगी तो 1 नहीं बनेगा, केवल घटाने पर एक मेरा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 19 में से 18 घटाऊंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये जोड़ने पर तो 19 से अलग हो जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पे 19 × 1 करना है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड में देखो यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे देखो 20 है, 20 में से मैं 19 ही लूँगी, तभी घटाने पर 1 आएगा, और 20 में से कुछ भी जोड़ूंगी तो वो तो खुद 19 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। मैं 9 लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ तो मुझे छोटी संख्या कितनी लेनी होगी, 8 लेना होगा। ठीक है, क्योंकि b मेरी छोटी है तभी 1 आएगा। और मैं अगर 9 और 8 को ऐड करती हूँ तो 19 नहीं आता है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन नंबर डी चेक करती हूँ, तो डी में देख लीजिए क्या होता है, a की वैल्यू 10 दी हुई, ये a का मान पूछ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन में जितनी भी वैल्यू दी वो a का, तो मैंने a की वैल्यू 10 लिया। ये कहाँ से लिया, ऑप्शन डी से उठाया। ठीक है, तो 10 लिया। तो अब यहाँ पे रख के देखते हैं, तो ये देख लीजिए 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू मैं क्या रखूंगी, 10 में से ऐसी संख्या लो b की वैल्यू जो घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो मैं 9 लूंगी। और ये छोटा क्यों लूंगी, इसके कारण लूंगी क्योंकि a माइनस बी मतलब b की वैल्यू छोटी होगी तो 9 होगी। अब यहाँ मैं प्लस भी 9 कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे b को ऐड करना है, इज इक्वल टू 19 आना चाहिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर। तो 10 और 9 को ऐड करूंगी तो 19 आ गया, इंटू और 10 माइनस 1 करूंगी तो 1 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 19 आता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन नंबर 49। मेरे ख्याल से यहाँ तक के सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, इन सब को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा संख्या दिया रहता है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, ये मुझे फाइंड आउट करना, इनको ऐड करना। तो जब भी ऐसी संख्या देता है ना, तो जो सही बटे वाली संख्या है उसको अलग ऐड कर लेना, जितने भी सही बटे वाले। तो यहाँ पे जैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इनको अलग ऐड कर लो। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो अब देख सकते हैं ये आधा है और ये आधा है, आधा आधा को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1, और ये आधा है और ये आधा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम ले लीजिए। समान, नीचे सभी संख्या क्या है समान है, तो एलसीएम भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितने बार में जाएगा उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। प्लस 2 1 कम 2, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने बार में जाता है उससे मल्टीप्लाई करें, 1 सभी में वही आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एलसीएम मैं बता चुकी हूँ कैसे लेते हैं, तो इसलिए आप ये नहीं पूछेंगे कि मैडम कैसे लिए। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आधा और आधा को जोड़ने पर क्या आता है 1 ही आता है। भाई एक आधी नींबू है, एक आधी नींबू है, उसको आपस में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1 नींबू बन जाएगा। तो ये आधा है, ये आधा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, और ये आधा है और ये आधा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, तो 2। आप चाहे तो ऐसे बनाएं या फिर आप सीधे दिमाग लगाएं। ठीक है, उसके बाद में जो बची हुई संख्या है उसको ऐड कर दे। बचा हुआ क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया,
फिर यहाँ पे 2 बार 1 है तो इनको 2 बार 1 कर लिया, फिर यहाँ पे 3 बार 1 है तो 3 बार 1 कर लिया, फिर यहाँ पे 4 बार 1 है तो 4 बार 1 कर लिया। इनको आपस में जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 4 बार, देखो यहाँ पे 4 बार 1 है तो 4 कर लिया, इसको 3 बार 1 है तो 3 कर लिया, इस पर 2 बार 1 है तो 2 कर लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 कर लिया, और ये जो 2 आया था उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए में ही बता रहा है 1 2 3 6, ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ठीक है, अगला हम अपना क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मेरे ख्याल से यहाँ तक के सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, a टू द पावर 4 टू द पावर में a इज इक्वल टू 5 है। लिख लेते हैं, 4 टू द पावर में a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, 5 टू द पावर में b इज इक्वल टू 6 है। 5 की पावर में क्या कर दिया, 5 टू द पावर में b इज इक्वल टू 6। अगला क्या बोलता है, 6 टू द पावर में c इज इक्वल टू 7 है। 6 टू द पावर में क्या है, c इज इक्वल टू 7 है। अगला क्या बोल रहा है, 7 टू द पावर में d, 7 टू द पावर में d इज इक्वल टू कितना है, 8। ठीक है, हो तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, हमको बोल रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7 टू द पावर में d इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, और 7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, 6। ठीक है, मैं 7 की जगह पे क्या कर लिया, 6 रखा, क्योंकि 7 की वैल्यू क्या दिया है, 6, लेकिन 6 टू पावर में क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, और इस सब की पावर में क्या आया है, d आया है, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8। अब इस 6 की जगह क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, और 5 टू द पावर में क्या दिया हुआ है, b, तो यहाँ पे b लगा दिया। इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये c है तो ये c हो गया। इनटू में क्या लगा दूंगे, देखो c और पावर टू पावर में जो रहता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, d। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखो 5 की पावर में कितना दिया हुआ, 4, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4, लेकिन 4 टू द पावर में a दिया तो मैंने यहाँ पे a लगा लिया। ठीक है, इनटू में इसकी पावर में क्या दिया हुआ है, ये b, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ये जो पावर में रहता है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इंटू c इंटू d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a भी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर में 2 लिख सकती हूँ कि नहीं। और ठीक है, 2 टू द पावर में 2 हो गया। इनटू में क्या आ जाएगा, इनके इनटू में क्या है, देखो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a कर लिया, इनटू में क्या है, b है तो b कर लिया, इनटू में c है तो c कर लिया, इनटू में d है तो d कर लिया। इज इक्वल टू में क्या है, 8। 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर में 3 लिख सकती हूँ कि नहीं। अगर 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इतना आ गया। अब आप देख सकते हैं ये, ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, इनका जो आधार है वो 2 है, ये भी 2 है, और इनकी घात जो है, जब a टू द पावर में m हो इधर, और b टू द पावर a टू द पावर में n हो, जब दोनों आधार सेम होते तो इनकी जो घाताएं होती है वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं। जब आधार सेम हो तो घातें आपस में बराबर हो जाती है। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे ये फॉर्मूला और देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर में 2 के इंटू में ये जो सेम है, तो ये आपस में जो मेरी घातें हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू a, यहाँ पे ऐसे कर लेते a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मुझे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 इज इक्वल टू, अब इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 1 में 0 लग जाएगा, 2 पंचे
10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 1.5। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, यदि 3/5, ठीक है, क्या बोलता है, यदि 3/5 टू द पावर में 3 है, ठीक है। लिख लेते हैं क्वेश्चन इसलिए लिख लेती हूँ ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। 3/5 टू द पावर में क्या है 3 है, इंटू 3/5 टू द पावर में क्या दिया हुआ है -6 है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर में क्या दिया हुआ है 2x - 1 हो, तो x का मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इस x का मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर a टू द पावर में x है और वापस a टू द पावर में y है, तो होता क्या है, ये a टू द पावर में x है और यहाँ पे a टू द पावर में y है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के आधार समान है। जब दोनों के आधार समान होते हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इक्वल में थे, ये इक्वल में थे और इधर दोनों आधार समान है तो घातें बराबर हो जाती जब इक्वल में थे, और जब इनटू में है तब क्या हो रहा है, जब मल्टीप्लाई में है और आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ लगा लेते हैं। तो आगे देखो, ये आगे आपको ये फॉर्मूले और मिल जाएंगे यहाँ, लेकिन इसे भी नोट करते हुए चले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, टू द पावर में क्या हो जाएगा 3, माइनस में क्या हो जाएगा 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यों माइनस आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जोड़ूंगी तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये अपने साइन के साथ में जुड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, इसलिए प्लस। अगर किसी एक में माइनस होता तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे -6 है, ठीक है। अब ऐसे मत बोल रहे मैडम आप प्लस बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस, इसका साइन ही माइनस है इसलिए मैंने माइनस किया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस कर दी, ठीक है। और प्लस का माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि प्लस इंटू माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस ही होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है 3/5 टू द पावर में क्या है 2x - 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी आधार समान है, यहाँ पे भी आधार समान है तो घातें आपस में समान हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन जो बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगा देते हैं, तो माइनस है तो माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 1। x इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1, -3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, -1 यहीं पे ही है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मेरे ख्याल से यहाँ तक के सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो 52 क्या दिया हुआ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/99 × 100 और ये ब्रैकेट में है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको ऐड करने पर कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है 1/1 × 2 दिया हुआ है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 1/1 माइनस, ठीक है 1/2 लिख सकती हूँ क्या। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो 2 मिलेगा।
अब एक को ऐसा पढ़ो कि 2 आना चाहिए, तो 1 दूनी 2, जितने बार में जाता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 1 कम 2, एक बार में गया तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 कम 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा क्या, 2। तो देख लीजिए यही संख्या आ रहा है भाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो देखो यही संख्या आ रहा है। सेम ऐसे सबको कर लेते हैं, इसको भी करेंगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 1/2 माइनस 1/3। इसको भी करेंगे तो देख लीजिए, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 तिया 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 2 को ऐसा पढ़े कि 6 आना चाहिए, तो 2 तिया 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 3 एकम 3, माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 को पढ़िए, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एकम 2, -2। अब इसे करेंगे तो देख लीजिए ये 6 आ जाएगा, और ऊपर में क्या होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 तिया 6 है और ये भी 6 है, तो देख लीजिए वही आया। तो सेम सबको भी आगे कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, प्लस अप टू शो ऑन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/99 माइनस 1/100। यदि ये किसी को भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, आपस में सबको एलसीएम लेके किया है। एक करेंगे आगे भी वही होगा, करके दूसरा भी देख सकते हैं, अगर दूसरा भी वही है तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे +1/2 है, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे -1/3 है, ये +1/3 है, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे -1/4 है, ठीक है, तो ये अगला अप टू सो ऑन का मतलब क्या है, यही चीज़ें वापस चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 होगा और यहाँ पे -1/5 होगा, फिर ऐसे करते तक के मुझे यहाँ तक के जाना है, तो ये वाली संख्या अगली वाली संख्या से कर देगा। फिर लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 1/99 मिलेगा, ये माइनस में होगा और ये इसके साथ में कट जाएगा। अब ये वाला जो है लास्ट में बच जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में मेरा क्या बचा, 1/1, और एंड में मेरा क्या बचेगा, -1/100। अगर इससे आगे होता तो ये उसके साथ में कट जाता, लेकिन यहाँ पे एंड कर दिया है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 100। एक का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 100 आना चाहिए, तो कितने बार जाएगा, 100। 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 एकम 100 आ जाएगा। -100 को ऐसे पढ़िए कि 100 आना चाहिए, तो एक बार में जाएगा, और जितने बार में जाएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 में से 100 में से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 99, डिवाइडेड बाय में क्या है, 100, ठीक है। यही मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क जो पूछ रहा था, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99/100 यही आया है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस कितना दिया हुआ, इनटू में है, सॉरी, इनटू में कितना दिया हुआ है, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर है, इनटू में कितना दिया हुआ है, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर है, अप टू सो ऑन, ये आपस में सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 - 1/19 का होल स्क्वायर है, इनटू में कितना दिया हुआ है, 1 - 1/20 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मान लीजिए ये a स्क्वायर कर दूँ, और ये माइनस है तो माइनस, और ये b स्क्वायर कर दूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b, ये होता है। और सभी उसी प्रकार में कर दूं तो ये इसी में टूट जाएगा, तो करके देखते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2, इसी में टूटेगा। अगला वाला कैसे टूटेगा, 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3, ठीक है। और अगला कैसे टूटेगा, 1 - 1/4 इंटू 1 + 1/4, और उसके बाद में यही चल रहा है कंटिन्यू। अगला कैसे टूटेगा, 1 - 1/19 और 1 + 1/19। अगला लास्ट कैसे टूटेगा, 1 - 1/20 इंटू 1 + 1/20, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है, बाकी बहुत इजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाला एक साइड ले लेंगे और माइनस वाला एक साइड ले लेंगे। तो पहले प्लस वाला कर लेते हैं, 1 + 1/2, ठीक है,
हम 2 निकाल रहे हैं, प्लस एक साइड हम क्या करें, प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला। 1 + 1/2, फिर प्लस में क्या है 1 + 1/3, ठीक है। फिर ये देखो प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1/4, ये अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है 1 + 1/19 और लास्ट दिया हुआ 1 + 1/20, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। अब एक हम कर लेते हैं माइनस वाला, 1 - 1/2 हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है 1 - 1/3 दिया हुआ है, फिर 1 - 1/4 दिया हुआ है अप टू सो ऑन, 1 - 1/19 दिया हुआ है और 1 - 1/20 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाद में जो संख्या आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे है 1 + 1/2, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रफ वर्क। यहाँ पे 1 + 1/2 है, 1 + 1/2 है, ठीक है। मैं अगर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लेती, इनका एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप देखो एक को कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाएगा, तो 1 दूआ 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 2 × 1 = 2 और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 × 1 = 1, मतलब मुझे यहाँ क्या मिला 3/2। सिमिलरली मैं आगे भी करूँगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा एलसीएम, देख लीजिए यहाँ पे ये तो 3/2 हो गया है ना। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 + 1/3 का, इसका करूँगी तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। अब मुझे मालूम है यहाँ पे 1 आ जाएगा, एलसीएम लूँगी तो 3 आ जाएगा, 1 या 3, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आ जाएगा। अब ये 4/3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो देख सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी संख्या कितनी आई है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इसकी संख्या आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो। इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है मेरी 3/2 आई है, तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख लेती हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई है 4/3, तो मैं यहाँ पे 4/3 कर लेती हूँ। सिमिलरली आगे वाले को करेंगे तो देख सकते हैं जब यहाँ पे 2 था तो ऊपर 3 आया, 3 है तो 4 आया, तो अगला मेरा कितना है 4 है तो कितना आ जाएगा 5, 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 19 है, यहाँ से एक संख्या ऊपर आ रही है तो 19 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 20/19 आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 20 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो 21/20 आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये संख्या इस संख्या से कट रही, इस संख्या ये संख्या, तो ये वाली भी आगे संख्या से कटेगी। फिर यहाँ पे समझो कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 19 होगा, यहाँ पे 19 होगा और ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी, ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी, तो बचेगा क्या, ये लास्ट 2 1 वाला बच जाएगा, तो ये लास्ट का 2 1 बचेगा और ये पहले का 2 बचेगा, तो इसमें मेरा इतना बच गया। अब ये वाला हमने अब भी सॉल्व किया था, हमने ये इस संख्या को हमने जो क्वेश्चन नंबर 52 में यही बनाया था और मुझे यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे कैसे मिला था, इसको मैंने कैसे लिखा था, इसको मैंने किया था, अभी मैंने किया था, जस्ट अभी मैंने किया था, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 52 देखा है तो, या फिर आप यहाँ पे कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, ये दोनों ही 52 जैसे, ये भी 52 जैसा है, ये भी 52 जैसा ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। अगर अब मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 × 1 मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2 × 1 = 2, ठीक है, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लूँगी तो 2 आ जाएगा, 1 2 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2, 2 × 1 = 2, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, इन दोनों को घटाएंगे तो 1/2। अब क्या, जब माइनस है तो मैंने क्या देखा, माइनस है तो मैंने ये देखा कि 2 है और ऊपर संख्या 1 कम हो जा रही है, ठीक है, सेम ऐसे इसे भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 1 ही कम हुआ, देख सकते हैं 1 ही कम है, तो यहाँ पे कितना कम होगा 1 कम, तो 2 आ जाएगा इनटू, यहाँ पे 4 है तो 1 ही कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था ना आपको, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो 19 है तो 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 इनटू, यहाँ पे देखो 20 है,
तो एक कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। अब देख लीजिए ये 2 है और ये 2 है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये 3 है तो ये 3 कट जाएगा, ये 4 है तो ये 4, तो मतलब मैं क्या देख रही हूँ नीचे वाली संख्या कटी, मतलब ये इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये जो ऊपर में 1 है वो और ये लास्ट में 20 है वो। अब ये आपस में देखो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसकी संख्या और इसकी संख्या भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट में मैंने क्या किया 21/2 प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू कितनी आ गई 1/20, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरा 40। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, शून्य है तो शून्य लगा दिया। अब हम क्या करते हैं इसको, अब देखो ये तो 21 है और ये 40 है, अब ये दोनों तो अलग अलग पहाड़ से जाता है तो डायरेक्ट हम इसको काट देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट काट देते हैं। तो देख लीजिए अब ये 40 है तो ये तो 21 है, ये छोटी संख्या है तो ये नहीं जाएगा, तो हमको यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य यहाँ पे लग जाएगा। अब किससे जाता है ये हमको देखना होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये 4 है और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है, शून्य है तो 1 शून्य लग जाएगा, मतलब 5 बार में जाएगा। 40 से कम 40 और 40 पंचे कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो 5 बार में जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 10। ठीक है, अब जाएगा क्या, नहीं, तो फिर से यहाँ पे शून्य लगा लेते हैं। 40 दूनी कितना होगा 80, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 बार जाएगा 80, बचेगा कितना 20। ठीक है, अब 1 शून्य और लगा लेते हैं क्योंकि 20 तो जाएगा नहीं, और अभी ये हमने डिवाइड किया कितनी बार गया 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन दिख बड़ा सा रहा है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझ में नहीं है इसलिए इतना बताना पड़ा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे हम देखेंगे क्या करना है और हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे और ये सॉल्व करना हमको पड़ेगा। ठीक है, तो आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मेरी क्लास अभी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, अब अमीन का भी पेपर हो चुका है और आगे जितने भी पेपर है आपके यूपीएससी, आपके पीएससी और जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम RS अग्रवाल से पूरा कवर कर रहे हैं, तब तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेहनत शुरू करिए। ठीक है, और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।